वीनेट पीरियड क्या बोलता है याद रख। भाई तेरी आवाज़ थोड़ी सी ना स्लो आ रही है, पता नहीं मुझे ही आ रही है, सबको आ रही है। आवाज कट के आ रही है, आवाज नहीं आ रही है ना? है। अभी आ रही है सही। हाँ, अब भी करेक्ट है। ठीक है। तो क्या है यार, ये मैंने क्या करा, लेट्स अखिलेश स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या आप? स्क्रीन शेयर करनी है ना। अभी विजिबल है स्क्रीन। हाँ ये सभी ठीक। ठीक है, तो विजिबल। मैं क्या कर रहा हूँ, वीनेट पीरियड की बात कर रहा हूँ। वीनेट पीरियड का कंसेप्ट कब आता है, जब मेरे को दो वर्चुअल नेटवर्क में हमें बात करवानी हो। दो वर्चुअल नेटवर्क मतलब दो आइसोलेटेड नेटवर्क में हमें बात करवानी है, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट आता है, वीनेट पीरियड का। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या करा, ये मेरे दो क्या है, दो मेरी ये है वर्चुअल नेटवर्क। ये मेरी वीनेट होगी। वीनेट वन वीनेट टू के नाम से मैंने, तो ब्लैक वाला मेरा क्या हो गया, सबनेट हो गया। सेम भी मेरे को कहा होगा, उसको ले लेंगे। सबनेट बी के नाम से कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कर देता हूँ सबनेट टू। ठीक है, वीनेट की रेंज है मेरी सपोज वन डॉट जीरो डॉट वन डॉट जीरो स्लैश 16 जीरो स्लैश 16। ठीक है, और वीनेट टू की ले लेता हूँ मैं वन डॉट जीरो डॉट वन डॉट और जीरो स्लैश 16। ये मेरी वीनेट टू की रेंज है। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये मेरे दो वर्चुअल मशीन है, VM1 और VM2 के नाम से। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में, ये VM1 और VM2 के बीच में, इन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करवानी है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, मैं क्या करूंगा, इस वीनेट वन के रूट वीनेट टू के पास होने चाहिए। वीनेट 1 के रूट वीनेट टू के पास होने चाहिए। ठीक है, और वीनेट 2 के रूट वीनेट 1 के पास होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पीरियड करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल के तौर पर लेके चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए,
लॉगिन करता हूँ, मैं 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। फिर कल ये एप्लीकेशन ग्रुप में किसी एप्लीकेशन ग्रुप की प्रैक्टिकल किसने किया था इस अकाउंट में? स्टॉक किया हुआ था रिसोर्सेज, बट डिलीट नहीं करते थे रिसोर्स ग्रुप। डिलीट कर दिया करो यार, क्योंकि ना इसमें लिमिटेशन होती है, पब्लिक आईपी आप ले नहीं सकते अदरवाइज। ठीक है, तो उसको डिलीट कर दिया करो। जो भी रिसोर्स ग्रुप रिसोर्सेज क्रिएट करो जिसमें पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट है, उसको डिलीट कर दिया मतलब। मिनिमम 3 पब्लिक आईपी का लिमिटेशन होता है, कोटा होता है। 3 से ज्यादा पब्लिक आईपी आप नहीं यूज कर पाओगे एक टाइम पे। हम्म। फ्री अकाउंट में भी होता है क्या? हाँ, फ्री फ्री नहीं अकाउंट होता, में। और ऐसे वाले में तो होगा ही नहीं कोई लिमिटेशन। इसमें कॉस्ट भी दिखा रहा था मेरे में ना, सब्सक्रिप्शन में कॉस्ट भी दिखा रहा है। इसमें यार मैं कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। प्रिंसी आपका क्या हुआ, रिम्बर्स हुआ? मैंने कल देखा था, अभी तो नहीं हुआ था। मेल आया था उसका, तो उन्होंने बोला था कि कर दिया है उन्होंने। कितनी देर में रिफ्लेक्ट होता है? हो जाएगा, उसी टाइम हो जाता है। एक बार चेक करना सब्सक्रिप्शन पे जाके ना। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। तुम्हारे में देखो ना कितना पीस। वो उसमें से ही कटेगा ये ना, फ्री में से ही कटेगा, जो दूसरा में कटेगा मेरे ख्याल से। तो अभी रिमेनिंग बैलेंस तो 14 कुछ दिखा रहा है, तो जब लगेगा तब बताना मुझे। वैसे मेरे ख्याल से लगना नहीं चाहिए इसका। अच्छा, ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है अकाउंट से या क्या होता है? बट ये भी हो सकता है कि ये हो कि एपीजे एप्लीकेशन गेटवे उसमें इंक्लूड ना होता हो, तो वो ऐसे हाँ, डिडक्ट होगा तो वो पहले इन्फॉर्म करेंगे, इतना मुझे लग रहा है। बट फिर भी एक बार हम सपोर्ट केस रेज कर लेंगे, फ्री सब्सक्रिप्शन है फिर भी चार्जेबल क्यों है, ठीक। तो चेक कर लें। ठीक है, मैं रिसोर्स ग्रुप पे जाता हूँ। ये टेस्टिंग आरजी किसने ट्वीट किया हुआ है ये? पूरा हो गया ये, मेरे को टीवी के नाम से था। चलो वेट करते 2 अखिलेश, मिनट इधर। ये जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 2 डिफरेंट सबनेट के बीच में कराने के लिए कर रहे हैं, नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, बी नेट के बीच में। हाँ, 2 डिफरेंट वीनेट, राइट? तो ये तो रेंज भी अलग होनी चाहिए ना, फिर ये तो सिमिलर रेंज हो जाएगी फिर, नहीं, आपने जो ली सिमिलर हुई है ना। अलग अलग ही है रेंज। सिमिलर कहाँ पर है? यही तो टेन नहीं, डॉट जीरो सेम। डॉट जीरो 10 डॉट 10.1 जीरो डॉट 10.010 भी /16 का ही पार्ट रहेगा, अखिलेश। राइट। हाँ राइट, सही बोल रही है। हाँ, टेन नहीं यस। नहीं, ये कॉमन हो गया ना, 24। स्क्रीन पे खोल लिए हो आप। 10.1 तो, कर लो तो चेंज हो तो जाएगा। हाँ, 10.1 कर लेंगे आप तो सही रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा। या 20 का स्पूल ले लो कोई। क्योंकि सेम हाँ, क्लास का या है ना 20 वो। का ले लो यार। 10.0 255 तक आएगा ये /16 में ना। हाँ बोल सकते। हाँ राइट, 1.0.0 ये आ जाएगा अलग में। ये ठीक है। कितना? हाँ, ये सही। 16 255। ठीक है, ये 2 मेरे क्या हो गए, डिफरेंट बी नेट होंगे। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो हम 172 का भी ले सकते हैं, 192 का भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो इनमें क्या करवा रहा हूँ, इन दो वर्चुअल नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाऊँ। मेरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया। नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ, पीडी आरजी के नाम से मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मैं करता हूँ दो वर्चुअल मशीन क्रिएट। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पीडी आरजी, वर्चुअल मशीन VM1 के नाम से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं विंडो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूजर नेम ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं IIS सर्वर इंस्टॉल करूंगा तो मैं HTTP पोर्ट भी इसमें अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ VM1 के नाम से, VM1। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं WNet के नाम से कर देता हूँ। रेंज में या भी 10.0 पर सकता है। सबनेट तो मैं कर देता हूँ सबनेट ए के नाम से। पब्लिक आईपी मेरी विजिबल है। ठीक। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। और वर्चुअल मशीन सेम रिसोर्स ग्रुप में VM2 के नाम से करूंगा। रीजन सेम रहेगा, मशीन ये रहेगी। और क्या हो रहा है, मेरी वीडियो भी नहीं चलेगा। इसमें मैं HTTP पोर्ट अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं IIS सर्वर इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो नेटवर्क पे गया था, VNet में इसकी क्या करूंगा, अलग से क्रिएट करूंगा। बस VNet के नाम से कर दूंगा क्रिएट। यहाँ पे सबनेट B के नाम से कर देंगे। VM2 आई।
मेरे क्या हो गए, 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, अभी दूसरा VM क्रिएट हो रहा है तो मैं VM1 पे लॉग इन कर रहा हूँ और IIS सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें। IIS सर्वर के लिए क्या करना पड़ता है मुझे? ऐड रोल एंड फीचर्स। रोल्स एंड फीचर में ऐड करना पड़ेगा ये सर। नेक्स्ट ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं टेस्ट कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसे पब्लिक IP से करूंगा। तो मैंने क्या करा, ये पब्लिक IP किस लिए रखी है, पब्लिक IP को मैं रीच करूंगा अभी टेस्ट करने के लिए। और मैंने ये किस लिए की पब्लिक IP, क्योंकि मैं RDP करना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको डिस एसोसिएट करूंगा, इस पब्लिक IP को हटाऊंगा और जो मेरी प्राइवेट IP होगी उससे मैं रीच आउट करूंगा। कहाँ से, मेरे अदर VM से। तो मेरा क्या होगा, प्राइवेट कम्युनिकेशन होगा बिटवीन 2 VPC। तो पहले क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब मैं VPC पीरिंग कर दूंगा उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार सर्वर इंस्टॉल होने दो, पहले मैं पब्लिक IP चेक करूंगा, उसके बाद मैं डिसएसोसिएट करूंगा इस पब्लिक IP को। फिर मैं चेक करूंगा प्राइवेट IP से रीचेबल है या नहीं है। ठीक है, प्राइवेट IP से रीचेबल नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा, VPC पीरिंग क्रिएट करूंगा। अभी ये सर्वर इंस्टॉल होने दो, मैं यहाँ से पब्लिक IP, ये मेरा क्या होगा, वर्क कर रहा है पब्लिक IP के थ्रू। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो गया। ये मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मेरा क्या है, विजिबल हो रहा है मुझे। ठीक है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, VM2 को मैं लॉग इन करता हूँ। वर्चुअल मशीन पे गया, रिफ्रेश किया मैंने, VM2 पे लॉग इन किया, कनेक्ट हुआ। अब इस VM2 से मैं प्राइवेट IP के थ्रू क्या करूँगा, तो रीच करना ही प्राइवेट नोटिस को, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। तो वो क्या होगा, मैं
मुझे एरर शो करेगा। तो लोकल सर्वर पे गया ना एक बार, ये ऑफ कर देता हूँ। बाकी इसकी जरूरत कोई नहीं है, तो हम प्राइवेट चेक करें। मैंने क्लोज करा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में गया है। यहाँ पे मैं क्या ट्राई करता हूँ, इसकी प्राइवेट आईपी, वर्चुअल मशीन 1 की प्राइवेट आईपी। मुझे क्या है प्राइवेट आईपी 10.0.0.4। अगर मैं रीच करता हूँ 10.0.0.4, तो मेरा ये वेटिंग में आ गया। तो मतलब मेरा क्या है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये अलग अलग नेटवर्क में। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ तो मैं यहाँ पे 10.0.0.4 करता हूँ, मेरा नई सर्च होगा। ठीक है, मैं सुबह होता हूँ close। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिसएसोसिएट करता हूँ पब्लिक आईपी कहाँ से, मेरे इस रेजोल्यूशन से। तो पब्लिक आईपी कहाँ पे असाइन होगी है, कोई बताएगा? नेटवर्क इंटरफेस पे। मैं क्या करता हूँ, नेटवर्किंग पे जाता हूँ। नेटवर्किंग के बाद मैं नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग पे क्लिक करता हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया है मैं। यहाँ पे पब्लिक आईपी का ऑप्शन आ रहा है। इसी के ओवरव्यू में देखिए एक बार अखिलेश। इसी में है आईपी कॉन्फ़िग में ही जाओ ना, वहीं पे डिसेलेक्ट करने का ऑप्शन आ वहाँ रहा है। पे ये रहा अनटिक ना? करके बाहर हाँ, नो अनटिक कर लो आ गया ना सीक्रेट ऊपर वाले को, पे? ऐसे बस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसएसोसिएट मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ये क्या हो गया, डिसएसोसिएट हो गया मेरा। वर्चुअल वीएम 1 पे गया ना, यहाँ पे मेरे को पब्लिक आईपी शो नहीं हो रही है। अब मुझे इन दोनों बीच में क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना। तो कम्युनिकेशन करवाना तो मैं सबसे पहले कहाँ क्लिक करूंगा, तो वर्चुअल नेटवर्क पे। यहाँ पे मैं जाऊंगा पीरिंग पे, तो देख रहा पीरिंग्स पे गया ना, तो यहाँ पे मैं करूंगा ऐड। तो ये क्या कर रहा है कि 2 लिंक क्रिएट हो गए। तो एक होगा मेरे लोकल से रिमोट और एक होगा मेरे रिमोट से लोकल। For peering to work, two peering links must be created. By selecting remote virtual network, Azure will create both peering links. तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले VM1 to VM2 के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ सारे, में कुछ भी ब्लॉक नहीं कर रहा, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ। ठीक है, सेम वे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, VM2 to VM1 करूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा मेरा क्या, मेरे अदर वर्चुअल नेटवर्क। वो कौन सी मेरी टेस्ट वीनेट के नाम से थी। तो ये मेरा क्या है, डेव वीनेट है, जहां से मैंने इनिशिएट करा। किसके साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं, टेस्ट वीनेट के साथ। बाकी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे क्या आ रहा, डेटिंग आ रहा, तो यहाँ पे कनेक्टेड आना चाहिए। तो कहाँ पे, मेरे डेव वीनेट पे और मेरे टेस्ट वीनेट पे
मतलब मेरे वर्चुअल मशीन V1 की जो VNet है उस पे और मेरे वर्चुअल मशीन VM2 की जो VNet है उस पे मेरा क्या आना चाहिए, कनेक्टेड आना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरा कनेक्टेड आ गया। अब मैं चेक करता हूँ वर्चुअल मशीन VM2 पे, VM2 पे गया है मैं, यहाँ पे नेटवर्किंग पे गया, वर्चुअल नेटवर्क पे गया, टीरिंग पे गया, यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, कनेक्टेड शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ रीच करने की किसको, मेरे इस नेटवर्क 10.0.0.4। 2 मिनट वेट करते हैं, रीड एडवर्टाइज होने में टाइम लगता है। मेरा कनेक्टेड आ गया, वर्चुअल 1, वर्चुअल 2। वेट करते दो। मेरा ये वर्क कर गया। तो मेरा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है। हमने क्या करा, VPC पेयरिंग करी है, दोनों को रूट, VPC पेयरिंग में दोनों को रूट बता दिया और उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये है मेरा VPC पेयरिंग कॉन्सेप्ट। अगर मुझे दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो मेरा क्या होगा, VPC पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये सबको क्लियर है ना? क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, बस मेरी सोर्स को डिलीट कर देता हूँ। इसमें क्या नाम है, कुलदीप, इसमें ट्रांजिट गेटवे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर क्या, कैसे करते हैं कम्युनिकेशन यार इसमें? अगर मेरे पास मल्टीपल VPC है, VNet है। ट्रांजिट का नहीं है यार, इसमें ट्रांजिट का नहीं सुना मैंने भी। हाँ, मतलब कैसे होता है फिर ट्रांजिट का कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट से? मैंने इसमें सुना नहीं है अभी तक। हाँ, वो मुझे मतलब आइडिया है कि नहीं है, बट फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है उसमें? अभी तक तो VPN वीनेट गेटवे, पेयरिंग का ही है। VPN बाकी VPN गेटवे यूज करते हैं। VPN गेटवे किसके VPN लिए? गेटवे फिर उसके ट्रांजिट गेटवे का काम करता है VPN गेटवे। क्या तो VPN काम क्या गेटवे का होता तो है अलग उसका? यूज होगा ना? क्या चीज? काम क्या करता है एग्जैक्ट? कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेगा। ऐसे एक विनेट दूसरे विनेट में जा रहा हो तो ऐसे ट्रांजिट का काम करेगा। मैश टेपोलॉजी में काम करता है वो? काम नहीं करता भाई मैं क्लाउड मेरे को का। तो नहीं लगता यार करता होगा। नहीं, ऐसे जैसे ट्रांजिट मल्टीपल, करता मेरे है। पास 20 VPC है,
तो उनके बीच में मुझे कम्युनिकेशन करवाना है तो वीपीएन हाँ गेटवे आपस में लगेगा। इंटरकनेक्ट कराना है उनको, मतलब मैच हाँ टोपोलॉजी हाँ बन जाती है वीपीएन वहाँ गेटवे के थ्रू ट्रांजिट गेट इंटरकनेक्ट यूज करा होता सकते हैं। मैं बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अभी मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, बट है। नहीं वीपीएन गेटवे नहीं होता होगा भाई। तो वीपीएन गेटवे तो मेरा क्या होगा, एक तो वो क्या बोलते हैं सर, पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन के लिए होगा, राइट, या वीपीएन कनेक्शन के लिए यूज होता है। या मेरा साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन के लिए होगा, या मेरा एक्सप्रेस रूट के लिए यूज होगा। हाँ ये 3 यूज केस तो मुझे पता है, अभी मेरे को इसका याद नहीं है कि हाँ, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि हाँ सेंस बनेगा, बट हो सकता है, क्या पता हो, मतलब मतलब अलग अलग ट्रांजिट यूपीसी में गेटवे वीपीएन। नाम से तो नहीं है वो, बाकी और कोई और सर्विस हो तो देखना पड़ेगा एक बार। चलो देखते हैं एक बार, एक मिनट। अखिलेश में रीजन का तो कुछ वो नहीं है, क्या रीजन का क्या? मतलब सपोज मेरा कोई एक ईस्ट यूएस में एक एशिया में है, तो दो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ना अगर वो सेम रिसोर्स ग्रुप में है, हाँ बट बीबीसी पीरिंग करनी पड़ेगी उसके लिए करेंगे। वीनेट पीरिंग के थ्रू ही। हाँ हाँ और उसमें भी जो पेयरिंग होती है ना, इसमें भी डिफरेंट टाइप की होती है, एक रीजनल होती है, ग्लोबल होती है। ठीक है, तो फिर उसमें आपको ग्लोबल पेयरिंग एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके। मैं थोड़ा चैट जीपीटी का ओवरव्यू दिखाता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का कंसेप्ट बोल रहा है यार, ये क्या है, नेटवर्क हाँ तो वर्चुअल वीपीएन, अलायंसेस। एक मिनट, वर्चुअल नेटवर्क Bridge between VNets and provide secure communication over the net or Azure by connecting on each VNet. You can establish site, ये साइट टू साइड वीपीएन के थ्रू कह रहा है यार, ये तो अलग ही कंसेप्ट ले आया। साइट टू साइड वीपीएन ये Azure एक्सप्रेस रूट के थ्रू। नहीं करना है ये बोल ही रहा है, VNet peering भी है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे भी है, जो फायरवॉल तो डाल दिया अपना, और एनबी है, गूगल में चेक करता है। एक अखिलेश हब एंड स्पोक मेथड है। हब एंड स्पोक तो, हब एंड स्पोक तो है, हब एंड स्पोक में भी मेरे स्पोक में तो मल्टीपल होंगे ना, चलो हब का तो मेरा ठीक है, समझ गया मैं, एक है। मेरे स्पोक टू स्पोक में कैसे कम्युनिकेशन होगा, स्पोक मेरे मल्टीपल हो सकते हैं। वैसे ये नेटवर्किंग क्या है, मतलब सिक्योरिटी में तो नहीं आएगा ये, अब मैं वैसे ही बस चेक कर रहा था। यहाँ तो पेयरिंग का ही बता रहा है। तो पीरिंग तो यार बड़ा सिरदर्दी वाला काम है, चलो देखते हैं, मैं देखता हूँ। अभी हमारा क्या हो गया, ये वाला कम्युनिकेशन
हो गया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उसका प्रैक्टिकल तो हमारा कल ही हो पाएगा, बट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्या वो है मेरा पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन। पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शंस। इसमें क्या होगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन में क्या होता है, अगर मेरे लिमिटेड नंबर ऑफ बोल दो नंबर ऑफ लैपटॉप है जो क्या करना चाह रहे हैं, wants to communicate with your VM, limited number of laptop wants to communicate with Azure VM, ठीक है। वो उस केस में क्या होगा मेरा, पॉइंट टू साइड VPN। अगर मेरी पूरी ब्रांच ही के लिए क्या होगा, कंप्लीट ब्रांच कॉन्ट्रैक्ट विद Azure VM। तो उसमें क्या होगा मेरा, साइड टू साइड VPN। तो जो हमारे ऑफिस में बनाते हैं वो क्या होता है, साइड टू साइड VPN होता है। जैसे कि मेरे क्या है यहाँ पे, मैं मेरे 10 लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करना चाह रहे हैं, आरडीपी करना चाह रहे हैं, या कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आरडीपी का एक्सेस लेकर चलते हैं। मुझे आरडीपी करना है और मेरे पास 10 बंदे हैं, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। अगर मेरी पूरी ब्रांच है, मेरे लेट्स 100 या 100 से भी ज्यादा क्या है, मेरे रिसोर्सेज है या वर्क स्टेशन है जो क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं एज्योर पोर्टल पे जो वीएम है उसके साथ। तो उसके लिए मेरा क्या होगा, साइड टू साइड वीपीएन का कॉन्सेप्ट होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइड टू साइड वीपीएन का कम्युनिकेशन करेंगे। पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन, ठीक है। तो हम पहले क्या लेके चल रहे हैं, पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन। तो उसके लिए क्या होगा मेरा, मैं गया, ये मेरा लेट्स सपोज एज्योर वीएम है, ठीक है। एक मेरा क्या क्रिएट करना होगा मुझे, ये मैं बोल देता हूँ किसका, सबनेट ए में। ऐसे ही मुझे एक बॉक्स और यूज करूंगा। ये मेरा क्या होगा, वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, वीनेट गेटवे। ये मेरा क्या होना चाहिए, अलग सबनेट में होना चाहिए, सबनेट डी। और ये दोनों मेरे किसका पार्ट होंगे, मेरी सेम वीपीसी का पार्ट होंगे। ठीक है। अब मेरे यूजर कहाँ होंगे, मेरे यूजर होंगे यहाँ पर।
ये क्या करना चाह रहे हैं मेरे यहाँ ऑन प्रेमिसेस में, बस मेरे ऑन प्रेमिसेस में। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मेरे एज्योर वीएम के साथ। तो उस केस में क्या आएगा मेरा पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन मुझे बनाना होगा ओवर द इंटरनेट। उसके बाद क्या होगा मेरा ये ओवर यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरा क्या होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन होगा कहाँ पे, एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के साथ। ये मेरा क्या है, जो ये वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे मेरी पब्लिक आईपी होगी, ना कि यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरी पब्लिक आईपी होगी, तो यहाँ तक मेरा क्या रहेगा, ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन रहेगा, बट सिक्योर रहेगा, टनलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद मेरा कहाँ जाएगा, ये एज्योर वीएम पे जाएगा। तो ये होगा मेरा पॉइंट टू साइड वीपीएन का यूज केस। तो इसके लिए क्या होगा, एक मेरा डेडिकेटेड सबनेट क्रिएट करना होगा मुझे। जैसे मैंने एक सबनेट ए करा, उसमें मैं एक वीएम क्रिएट कर सकता हूँ, 2 वीएम क्रिएट कर सकता हूँ, 3 वीएम क्रिएट कर सकता हूँ। एक मेरा सबनेट अलग से होना चाहिए, जिसमें क्या होगा मेरा, जिसको हम बोलेंगे गेटवे सबनेट के नाम से। उसका नाम भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वो दिखा देता हूँ। ये मेरा क्या होगा, गेटवे सबनेट। इसके अंदर हमें कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो एक तौर पे क्या होगा, मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, ये भी एक इंस्टेंस मतलब होस्ट ही क्रिएट करेगा ये, मतलब एक कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिसोर्स क्रिएट करेगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। जैसे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्या करा मैंने, क्रिएट पे क्लिक किया तो वो रिसोर्स ही क्रिएट हो गया। तो वो क्या होगा, वो किसी ना किसी सबनेट में क्रिएट होगा। वो सबनेट क्या होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। उसके अंदर कुछ और हम क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे एप्लीकेशन गेटवे में था, वैसे ही क्या होना चाहिए, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं। तो मेरा ये क्या हो गया, अगर मेरे लिमिटेड यूजर्स हैं दैट वांट्स टू कम्युनिकेट विद Azure virtual machine, in that case we must require point to side VPN connection। अगर मेरी पूरी ब्रांच है तो उस केस में क्या होगा मेरा, साइड टू साइड VPN कनेक्शन। मतलब लिमिटेड नंबर्स ऑफ अगर एडमिनिस्ट्रेटर है जो करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन, वो क्या उस केस में क्या होगा मेरा, पॉइंट टू साइड VPN कनेक्शन रहेगा। और इसमें गेटवे सेपरेट मेरा क्या रहेगा, डेडिकेटेड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम करते हैं सेटअप। हम करेंगे कल, क्योंकि उसमें क्या होगा, मेरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना पड़ेगा। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में मुझे लग जाएंगे कम से कम 15 से 20 20 मिनट। मिनट लेता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही क्रिएट करके लाऊंगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं, यार वो चार्जेबल होगा कल तक के लिए ना। ठीक है, हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करेंगे, ठीक है कल। फिर उसके बाद मैं करूँगा एजुअल वर्चुअल मशीन। हाँ, मैं यही करूँगा, सबसे पहले मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे करवाते हैं create। ठीक है, तो इस केस में मतलब ये इम्पोर्टेंट है, तो सब क्लास ज्वाइन कर लेना कल। ये वाला और एक साइड टू साइड वीपीएन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो एक क्लास ज्वाइन कर लेना सर, मतलब आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो इसमें क्या होता है, अखिलेश एक क्वेश्चन था, ये रियल बोलो लाइफ बोलो। सिनेरियो में ये वाले जो क्लाउड जो कंपनीज में ये वाले वीपीएन यूज होता है, या वो जो फिजिकल जैसे चेक पॉइंट क्या हो गया, वो एएससी के पहले हो गया होते थे, वीपीएन, वो यूज होते हैं?
नहीं, अब जैसे मेरे क्लाउड पे आ गया ना, मूव हो गया, क्लाउड पे डेटा मूव हो गया, तो ये वाला यूज हो रहा है। अब क्या होता है, अच्छा जैसे कि होते मेरे हैं। को मेरे को कम्युनिकेशन करवाना है गूगल से ऑन प्रेमिसेस के बीच में, तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ पे क्या होगा, या तो उनका ऑन प्रेमिसेस का होगा, जैसे कि पोल वोल्ट फायरवॉल हो गया, या कोई और हो गया टूल, तो उसके साथ मेरे को कनेक्शन करवाना पड़ेगा। बट अगर मेरे को गूगल, जैसे क्या हुआ, मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं आजकल, तो मुझे गूगल और एज्योर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, साइड टू साइड वीपीएन बनेगा, दोनों ओवर द क्लाउड बनेगा, उसमें ऑन प्रेमिसेस का कोई रूल नहीं होगा। मेरे को एडब्ल्यूएस से एज्योर के बीच में अच्छा करवाना है, तो मेरा क्या होगा, पूरा क्लाउड का रूल होगा। अच्छा, मतलब ऑन प्रेमिस पे वो फिजिकल फायरवॉल लग सकती है और क्लाउड पे वो अपना यही वाला वीपीएन होगा। हाँ 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 right, ये बोल रहे हो ना? हाँ 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 अच्छा राइट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे ये जो कम्युनिकेशन होगी ये कैसे होगी, तो मुझे क्या पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट मुझे जिन जिन पे मैं वो क्लाइंट इंस्टॉल करूंगा, तो वो क्या होगा मेरा, फिर मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता हूँ कहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के साथ कम्युनिकेशन, जो कनेक्शन है वो इनिशिएट करूंगा उसकी रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस टुवर्ड्स वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ठीक है, वीनेट गेटवे जिसे हम बोलेंगे। और अब जब मैं बात करता हूँ क्या, कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि हाँ यही बंदे मेरे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे से कनेक्ट कर सकते हैं, या पॉइंट टू साइड वीपीएन कनेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, तो उस केस में आ जाता है मेरा ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या आ जाता है मेरा, सर्टिफिकेट का कंसेप्ट, क्या आ जाता है मेरा, सर्टिफिकेट का कंसेप्ट। तो जिसके पास मेरा सर्टिफिकेट होगा, वो क्या होंगे, मेरे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए या तो मेरे को क्या चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, या मैं क्या कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जिसके पास मैं क्या करता हूँ, सर्टिफिकेट, इसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, दो बॉक्स लगा दे, तो थोड़ा फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, ध्यान में रहेगा आपको। यहाँ लो। तो मेरा क्या होगा, सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद मेरा क्या रहेगा, सर्टिफिकेट तक मेल रिटर्न है, तो मैं क्या करूंगा, एक रूट सर्टिफिकेट बनाऊंगा, सेल्फ साइंड रूट सर्टिफिकेट बनाऊंगा। तो यहाँ पे 2 से 3 वे होते हैं, सेल्फ साइंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेल्फ साइंड रूट सर्टिफिकेट। और इस रूट सर्टिफिकेट से मैं क्या बनाऊंगा, इससे मैं क्या बनाऊंगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट। और ये क्लाइंट सर्टिफिकेट मैं क्या करूंगा, सबको जो एंड यूजर से इनको मैं क्या करूंगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट, ये किससे बनाऊंगा मैं, मेरे रूट सर्टिफिकेट से। ये क्लाइंट सर्टिफिकेट मेरा क्या होगा, ऑथेंटिकेट करवाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन पे क्या करूंगा, सर्टिफिकेट क्रिएट करूंगा, रूट और क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा जो रूट सर्टिफिकेट है उसका जो पब्लिक की होगी वो मैं कहाँ दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे। तो अब जब ऑथेंटिकेट करेगा, तो जो वो रूट, ये जो क्लाइंट सर्टिफिकेट है ये किससे क्रिएट हो रखा है, ये रूट से क्रिएट हो रखा है, तो क्या होगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये तो मेरा ही क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे जो पब्लिक की मैं इंस्टॉल करूंगा, वहां से मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, जो पब्लिक की होगी वो कहाँ से होगी, रूट सर्टिफिकेट से होगी, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये क्लाइंट सर्टिफिकेट है, ये मुझसे ही क्रिएट हुआ है, तो ये कौन सा है, वैलिड यूजर है। तो ऐसे मैं क्या करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं कल बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब चीजें मैं आपको शो करूंगा वहां पे, मतलब एज्योर, अपना एज्योर डॉक्यूमेंटेशन भी हेल्प करें।
कि आप कैसे कर सकते हो सेल्फ साइन। बट ये लाइव इन्वायरमेंट में वैसा होता नहीं है। लाइव इन्वायरमेंट में क्या होता है, मतलब ट्रस्टेड सीआई होते सी अथॉरिटी होती है जो क्या करती है, हमें सर्टिफिकेट क्रिएट करके देती है। तो वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर हम किसी ट्रस्टेड सी अथॉरिटी से हम क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बाय कर सकते हैं। तो वो हमें रूट सर्टिफिकेट वगैरह वो सब चीज़ें हमें शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे जो प्रैक्टिकल है। तो अब इस बार प्रैक्टिकल है कि मेरे को ये क्रिएट करना होगा, ये क्रिएट करना होगा, ये मेरी बीटीसी क्रिएट करनी होगी, फिर यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट क्रिएट करने होंगे। यार किसी के पास विंडो का हो ना, चलो मैं ट्राई करता हूँ मैक में कैसे करेंगे शेल स्क्रिप्ट वगैरह। अगर नहीं होता तो फिर क्या नाम है, किसी और के जिसके पास विंडो लैपटॉप होगा उसके थ्रू प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है।